In today's class, we are going to proceed with our next concept, that is refraction of light. हमारा reflection complete हो चुका है. Now we are going to proceed with reflection of light. सबसे पहले तो देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप ये समझो. रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है whenever light moves in same medium, it follows straight line path. ये बात हो रही है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या था, जैसे लाइट आती है, लाइट आई, इंसिडेंट रे, देन इट गॉट रिफ्लेक्टेड, बट इट रिमेन, इट फॉलो द सेम स्ट्रेट पाथ. यही होता था. वो क्यों होता था? क्योंकि लाइट जो है एक ही मीडियम में रहती थी. क्या लाइट का मीडियम चेंज होता था? नहीं. इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्लेक्टेड, वो ट्रेवल ऑन द सेम मीडियम. तो सेम मीडियम में क्या होता है, सेम मीडियम में क्या होता है, पाथ उसका चेंज नहीं होता है. इट विल फॉलो द सेम स्ट्रेट पाथ. ठीक है, अब आगे देखो. बट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इट्स पाथ डजंट रिमेन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. अब इस चीज को हमें डायग्राम से समझते हैं. जैसे कि आप ये देखो, यू कैन सी दैट ये लाइट है, ठीक है. लेट दिस मीडियम बी एयर, और ये मीडियम क्या है आपका, ग्लास. अब लाइट एयर वाले मीडियम से किस मीडियम में एंटर कर रही है, ग्लास मीडियम में. आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें जो भी एंगल था वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता था, नॉर्मल रे. यही होता था आपका. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारी नॉर्मल रे, ठीक है. ये क्या है, हमारी नॉर्मल रे, ठीक है. अब आइडियली क्या होना चाहिए, ये जो लाइट है आपकी, ये इंसिडेंट रे मान लो उसको, ठीक है. तो इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है वो क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये क्लियर हो गया. अब हुआ क्या, लाइट गॉट रिफ्रैक्टेड, लाइट गॉट रिफ्रैक्टेड. तो जब ये लाइट रिफ्रैक्टेड हो गई तो क्या हुआ, एक्चुअल में जो लाइट का जो पाथ होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था. स्ट्रेट पाथ का मतलब इसको इस तरह से स्ट्रेट ऐसे आना चाहिए था. पर एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने का मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, वो एयर मीडियम से किस मीडियम में आ गई, ग्लास मीडियम में. तो जब वो एयर से ग्लास मीडियम में आ गई तो लाइट का जो पाथ था वो स्ट्रेट नहीं रहा. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. या तो वो इंक्रीज हो जाती है या वो डिक्रीज हो जाती है. ये बात समझ पा रहे हो, या तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है या लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है. यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें, ठीक है. अब हुआ क्या, ये लाइट जो है वो एयर से किस पर आ गई, ग्लास मीडियम में आ गई. तो जैसे लाइट एयर से ग्लास मीडियम में आएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये जो लाइट है ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना, ऑरेंज कलर की ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये देखो. एक्चुअली ये रेड कलर वाली जो मैंने ये जो लाइन आपको, ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वो है कि एक्चुअल में इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था. तो हुआ क्या कि ये जो लाइट है ये आपकी बैंड कर गई, किसकी तरह बैंड कर गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल. व्हाई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. स्पीड चेंज होने की वजह से जो उसका पाथ है वो भी चेंज हो जाता है. अब कैसे पता चलेगा कि कब ये बैंड करेगी, जैसे देखो अभी ग्लास मीडियम था, ग्लास मीडियम से लाइट फिर वापस आ गई बाहर. तो बाहर कौन सा मीडियम है आपका, एयर. तो जैसे लाइट ग्लास से एयर मीडियम पर आई, जैसे लाइट जो है ग्लास से किस मीडियम पर आ गई, एयर मीडियम में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो. एक्चुअली जो आपका एयर मीडियम है, कौन सा मीडियम, एयर मीडियम, ये लाइटर मीडियम होता है. ये क्या होता है, लाइटर मीडियम. और ग्लास जो है आपका ये कैसा मीडियम होता है, डेंसर. फिर एयर जो होता है आपका वो कैसा मीडियम होता है, लाइटर. लाइटर को हम क्या कहते हैं, इसको एक्चुअली बोला जाता है रेयर मीडियम. क्या बोला जाता है, रेयर मीडियम. तो लाइट जैसी रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होता है, इट बेंड्स, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये क्लियर हो गया, ठीक है. और जैसे लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में आती है, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. जब लाइट रेयर का मतलब लाइटर मीडियम, लाइटर मीडियम का मतलब जो ऑब्स्टेकल्स है, मतलब ऑब्स्टेकल्स है ही नहीं, ऐसे समझो आप.
ऑब्स्टेकल्स नहीं है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। लेकिन जैसे डेंसर, डेंसर का मतलब क्या है, ऑब्स्टेकल ज्यादा है, रुकावटें ज्यादा है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से लाइट जो है वो किस तरह बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम आती है तो कैन आई से दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम हो जाएगा क्योंकि वो इसकी तरफ बेंड कर गई। बट जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम आती है, जब लाइट क्या होती है, डेंसर टू रेयर मीडियम आती है, तो कैन आई से दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर है तो सारी चीजें, ठीक है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, किसकी, रिफ्रैक्शंस की, तो रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल क्या है कि स्विमिंग पूल को कभी अगर आप बाहर से देखो तो जो उसका बॉटम है, इट अपीयर्स एट अ हायर साइड, आपको कैसे दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। या लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर, जैसे कोई नींबू पानी वाले को देखो, उसके ग्लास में जब वो जो नींबू होते हैं वो कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी किसका इफेक्ट होता है, आपका रिफ्रैक्शन का। इसके अलावा अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, जब किसी भी पेंसिल को हम पार्शियली किस पे इमर्ज कर देते हैं, वाटर में, अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, तो हमें क्या दिखाई देता है कि वो थोड़ा बेंड कर रही है, अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अभी हमने दो मीडियम्स को लेकर डिस्कस किया, एक मीडियम क्या था आपका, रेरर, और एक क्या था आपका, डेंसर। रेरर मीडियम क्या होता है, अ मीडियम विद लेस डेंसिटी, ऐसा मीडियम जो लाइटर मीडियम होगा जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन इट, और जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम रेरर मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर या वैक्यूम आप कह सकते हैं। फिर क्या आता है आपका डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम इसका अपोजिट कर लो, अगर रेरर मीडियम में डेंसिटी लेस है तो डेंसर मीडियम में क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट अगर इसमें ज्यादा तो इसमें क्या होगी, कम। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर से पूछ रहा हूँ, अगर रेयर टू लाइट डेंसर में मूव करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये समझ में आ गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर डेंसर टू रेयर आ रही है तो आर वाला बड़ा होगा, और रेयर से डेंसर, अब आर वाले पे जा रही है लाइट, डी वाले पे जा रही है ना, तो आर वाला छोटा होगा। जब लाइट आर वाले मीडियम पर आएगी तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो बाकी चलते हैं। तो जो चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर, आर टू डी जा रही है, तो क्या आर, आर वाले मीडियम में जा रही है लाइट, तो आर, एंगल आर क्या होगा, छोटा या बड़ा, छोटा होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पॉइंट टू, when a ray of light travels from an optically denser medium to an optically rarer medium, denser, अब R वाले मीडियम में जा रही है ना लाइट, तो R वाला एंगल क्या होगा, आपका बड़ा होगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इज इट क्लियर, गुड आउट, क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल रे होती है, वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी की सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। कुछ ऐसे लॉ आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सेकंड लॉ जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है उसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब ये क्या कहता है, द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन का मतलब क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, चैप्टर 8, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगुलर वैल्यू निकालते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि साइन आई का मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और साइन आर इसका मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई और साइन आर इसका जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट। अगर आप सेम मीडियम पे निकालोगे ये रेशियो, जैसे कि ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है, ये क्या है आपका नॉर्मल, ये क्या है आपका नॉर्मल, ये लाइट आ रही है, मान लो ये मीडियम 1 जो रेयर मीडियम है और ये क्या है आपका डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्लियर हो गया। अच्छा सेम, अब आपने लाइट की थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दी, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया, हो गया ना, ये जितना ये था उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका थोड़ा इंक्रीज होगा। लेकिन इन दोनों केसेस में जब आप रेशियो निकालोगे, यानी कि इस आई और इस आर का, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर इस आई और इस आर का, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज समझ में आ गया। सेम मीडियम में लाइट जितने मर्जी आप लाइट के एंगल चेंज करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही है। दिस इज क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया, क्या कॉज बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एंड दिस इज द कॉज। तो कैसे आंसर दोगे, व्हेन लाइट ट्रेवल, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगी, कम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, and whereas speed of light increases when it travel from denser medium to a rarer medium. It is due to this change in the speed of light that the ray of light bend as it goes from one medium to another. ये clear हो गया, हाँ जी। अगर बाउंस बैक हो रही है तो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मैंने कहा था कोई भी सरफेस होता है वो तीन तरह में, जनरली तीन में से कोई भी एक इफेक्ट तो शो करता ही करता है। या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो हो गया रिफ्लेक्शन, या तो लाइट उससे पास हो जाएगी वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, या वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल क्या होता है, एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले इतना समझो कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा किसी भी मीडियम का, यानी कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा क्या होगी, कम, क्योंकि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई डेंसिटी विल बी द हाई विल बी द डेंसिटी ऑफ मीडियम। समझ आ रहा है, जितना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेंसर होगा, तो जितना ही ज्यादा डेंसर होगा उतनी उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, इसके इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। समझ में आ रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में तो आपको पता है ना स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा आप इसको देखिए, क्या आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी। देखो न्यूमरेटर में भी स्पीड है, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। डिनोमिनेटर में भी स्पीड है, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसका सिंबल होता है सी, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसका सिंबल होता है बी। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट किसका होता है, डायमंड का, कितना होता है, 2.4। इज इट क्लियर, कितना होता है, 2.4। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का मतलब आप वैक्यूम में लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसके रिस्पेक्ट में जो हमने मीडियम लिया वो क्या लिया है, ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यू।
2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी क्लियर हो गया। अब आपको कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो किसका निकाल रहे हो आप? बेसिकली ग्लास का निकाल। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो ANG, इसका मतलब ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो NGA, पहले क्या आ रहा है जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला क्या बताया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, यहाँ पर मीडियम क्या है हमारा? ग्लास। तो सॉल्व करोगे ये आ गया 1.5। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब ये समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्लास है, कौन सा मीडियम? ग्लास, वो 1.5 टाइम्स डेंसर है एयर मीडियम से। ये जो इंफॉर्मेशन है आपको, यहाँ से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ग्लास का, यानी कि ये जो मीडियम है ग्लास, ये वाला जो मीडियम है कौन सा? ग्लास, ये 1.5 टाइम्स जो है डेंसर है कंपेयर टू द एयर मीडियम। तो इससे ये पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जिस मीडियम को हम एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वो उसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा क्या है? डेंसर। तो अगर 1.5 आ रहा है तो 1.5 टाइम से ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू द एयर मीडियम। और डेंसर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस फ्रॉम एयर टू ग्लास बाय 1.5 टाइम्स। हाँ जी, तो अगर हमारी वैल्यू 1 आ रही है तो मीडियम चेंज होगा, अगर हमारी वैल्यू 1 आ रही है तो मीडियम चेंज होगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पर ये इक्वल टू 1.5, इसका मतलब इक्वल टू क्या हो गया? 1.5 टाइम डेंसर है। अगर 1 आ रहा है तो 1 टाइम डेंसर है, 0.5 आ रहा है तो 0.5 टाइम्स डेंसर है। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। वैसे 1 का मतलब यही हो गया ना, 1 कब आएगा? जब दोनों की स्पीड इक्वल है। तो स्पीड इक्वल तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर प्रैक्टिकली सोच के देखो, दोनों क्या से दो अलग अलग मीडियम की सेम स्पीड हो सकती है? क्योंकि अगर 1 आ गया तो इसका मतलब 1 टाइम का मतलब क्या होगा? दोनों इक्वल है। अगर आप इसको इक्वल इक्वेट कर दे तो आप क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पर क्या 1.5 टाइम, यानी कि जब आप ग्लास वाले मीडियम पे जाते हो तो लाइट की स्पीड इतनी डिक्रीज हो जाती है, ये यहाँ से ये पता चलता है। लेकिन अगर आप कह रहे हो 1 आते तो 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका स्फेरिकल लेंस। प्रीवियस क्लास जब आपने रिफ्लेक्शन किया था, वहां पे क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर। कितनी तरह के थे स्फेरिकल मिरर? दो। एक थे आपके कनकेव, एक था कन्वेक्स मिरर। यही पढ़ा था आपने। रे डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके थे वहां पर? कनकेव के। इसके तो दो ही केसेस थे। ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेंस में कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस। कैसे हो जाएगा? पहले तो देखो, स्फेरिकल लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस किसको कहते हैं? जो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और जो रिफ्रैक्टिंग, ऑब्वियसली लेंस है, रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हो ना लेंस, इसका मतलब इसका सरफेस कैसा होता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। यानी कि इसमें जो लाइट है वो क्या करती है? बेंड करती है। यानी कि जो लेंस होते हैं उसमें क्या होता है? एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। कैसा होता है? रिफ्रैक्टिंग। और मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है। उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी ना लाइट, इसमें लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। समझ में आ गया? यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या होगा? लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? लाइट क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी, यही होते हैं। ठीक है। अब देखो, कितनी तरह के लेंस होते हैं? तो एक होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक होता है आपका कनकेव लेंस। ये समझ में आ रहा है? एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक क्या होता है? कॉनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कॉर्नर से क्या होता है? थिन होता है। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से पतला है, कॉर्नर में क्या होता है? थिन होता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कॉर्नर में क्या होता है? थिन होता है, लेकिन सेंटर में क्या होता है? थिक होता है। ये समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है कॉनकेव लेंस। ये कॉर्नर में कैसा है? थिन, तो ये कॉर्नर में क्या होता है? थिक है। देखो कॉर्नर में है ना थिक,
ज्यादा चौड़ाई है। ये सेंटर में कैसा है, थिक, तो ये सेंटर में कैसा है, थिन। ये कुछ इस तरह से, सेंटर में तो कम, इसकी विड्थ कम है, लेकिन कॉर्नर में क्या है, ज्यादा। इसकी विड्थ कॉर्नर में क्या है, कम, सेंटर में क्या है, ज्यादा। इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। मिरर में कौन सा मिरर कन्वर्जिंग था, कनकेव। कनकेव क्या था, कन्वर्जिंग। लेंस में कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। हाँ, तो ये समझ लो जो वहां पे कनकेव मिरर था वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। मिरर में कौन सा मिरर डाइवर्जिंग था, डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को स्कैटर कर देना, वो क्या था, कन्वेक्स मिरर। जो वहां पे कन्वेक्स मिरर है वो यहाँ पे क्या है, कनकेव लेंस है। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, देखो ये अभी देखा ना आपने, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो बेसिकली आप देखो इसमें दो लेंस है, एक ये और एक ये, समझ में आ रहा है। इसमें दोनों साइड से लेंस है। देखो भाई, जब आप मिरर बनाते थे तो ऐसे बनाते थे ना, फिर आप कहते थे कि ये एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो अगर उस हिसाब से भी आप देखो तो देखो, एक ये वाली साइड है, तो इस साइड को मैं आगे लेके जाता हूँ तो एक स्फीयर बनेगा, ये इसका पार्ट हो गया। ऐसे एक ये वाली साइड है आपकी, जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ तो एक स्फीयर आपका आगे ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। अब अगर मैं ऑरेंज वाली साइड की बात करता हूँ, ऑरेंज वाले स्फीयर की बात करता हूँ, तो इसका भी क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा, और इस स्फीयर का भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और अगर मैं ये रेड वाले स्फीयर की बात करता हूँ तो इसी तरह से इसका भी एक फोकस पॉइंट होगा और इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है बातें आपको, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक या दोबारा बताऊं, क्लियर है यहाँ तक। इसी वजह से जैसे ये लेंस होते हैं इनको क्या कहते हैं, जैसे कन्वेक्स लेंस है तो हम कहते हैं बाय कन्वेक्स, क्योंकि इसमें क्या है, कन्वेक्स फ्रॉम बोथ साइड। ये एक साइड से कन्वेक्स नहीं है, ये दो साइड से कन्वेक्स है, इधर से भी और इधर से भी। हाँ, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बाई कन्वेक्स है, क्या है, बाई कन्वेक्स। ये इधर से भी कन्वेक्स है और इधर से भी कन्वेक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रे डायग्राम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो पहला रूल क्या कहता है आपका, फर्स्ट रूल क्या है आपका, दैट इज अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। आपको कहा जा रहा है कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होती है। A ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass focus of other side। अगर इधर लेफ्ट वाली साइड में होता है ना ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ से ये लाइट आई लेकिन इसके पैरेलल है, अब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है लेंस में, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, तो आपको पता क्रॉस कर जाएगी लाइट। तो जब वो लाइट क्रॉस करेगी तो दूसरी साइड के फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी, पास होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको रखनी ही नहीं। समझ में आ गया, ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया। कन्वेक्स लेंस में जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लेंस है तो इट विल गेट रिफ्रैक्टेड एंड passes थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ द अदर साइड। इज इट क्लियर, ठीक है। हाँ जी, सेकंड रूल क्या कह रहा है आपका, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अब देखो लाइट कहां से पास हो रही है, फोकस से, तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर लो। पहले आपने क्या कहा, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से पास हो रही है, फोकस से। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अगर फोकस से पास हो रही है तो व्हेन इट गेट, ये देखो ये जो एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना ये लेंस है आपका, तो इस लेंस में ये सेंटर से पॉइंट से सेंटर पॉइंट को जब आप कनेक्ट करोगे इसको एपर्चर कहते हैं। और इस एपर्चर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में क्या होता था, पोल, तो लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी देखो जैसे ये लाइट आई एपर्चर को स्ट्राइक किया एंड इट गेट रिफ्रैक्टेड। ऐसी जब लाइट आपकी फोकस से पास होती है, वंस इट
स्ट्राइक द अपर्चर, इट गॉट रिफ्रैक्टेड। लेकिन रिफ्रैक्टेड कैसे होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फोकस टू से कैसे होगी मैं भी तो बता रहा हूँ आपको। आपकी लाइट जो है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। जब वो यहाँ से जाएगी तो जैसे वो पास होगी अपर्चर बीच में आ जाएगा, एंड वंस इट स्ट्राइक द अपर्चर इट विल गेट रिफ्रैक्टेड। तो डायरेक्टली तो उस तक पहुंच ही नहीं सकती है। डायरेक्टली वो ज्यादा से ज्यादा किसको हिट करेगी? ऑप्टिकल सेंटर को, इसको हिट कर सकती है। और जैसी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्टेट पास होती है, देन इट विल नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। समझ में आ गया? सेकंड रूल क्लियर हुआ? पहले इतना बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। थर्ड रूल देखो जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विल पास विदाउट एनी डेफिनेशन, बिकॉज़ इसने अपर्चर को हिट ही नहीं किया, डायरेक्टली उस पॉइंट से आपका एचडी स्टेयर होगा। फर्स्ट रूल क्या था? व्हेन द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू द फोकस। सेकंड रूल, व्हेन लाइट passes through the focus after hitting the aperture it will refract it parallel to the principal axis. Third rule, when light passes through the optical center it will pass without any deviation, कोई भी डेविएशन नहीं होगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम। कनकेव मिरर में याद है फर्स्ट केस क्या लिया था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेम उसी पैरामीटर में अगर वो आपको क्लियर है तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। उसमें क्या उसी की तरह चलेगा सब कुछ। देखो इंफिनिटी का मतलब जितनी भी लाइट रेज है आपकी पैरेलल टू द क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने क्या कहा, जो भी लाइट, फर्स्ट रूल क्या पढ़ा हमने? व्हेन द लाइट रे passes parallel to the principal axis it will refracted through the focus of other side। तो देखो ये वाली लाइट भी फोकस पॉइंट से पास हो रही है अदर साइड, ये जो लाइन है ये भी, ये जो लाइट रे है ये भी फोकस से पास हो रही है। सिमिलरली ये जो लाइट रे ये भी फोकस से। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कहने से दैट जो आपकी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन कहां पर होगी? एट एफ, या आप इसको कह सकते हो एट F2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और नेचर कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। कनकेव में कैसी इमेज बनती थी? रियल और इन्वर्टेड बनती थी ना। मैंने कहा सेम उसकी तरह लेके चलो। क्या बनेगा? इन्वर्टेड। इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो ऐसे नहीं है, ऐसे बनेगी। वो आपको नेक्स्ट केस से समझ में आ जाएगा। ठीक है। पॉइंट साइज में तो नहीं आपको समझ में आएगा, आगे वाले केसेस में क्लियर हो जाएगा। इसका तो साइज कैसा है? पॉइंट साइज है। लेकिन कैसे माइंड में रखोगे? कनकेव मिरर को माइंड में रख के कन्वेक्स लेंस को सोचो। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट केस क्या होता था कनकेव मिरर में? ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, इंफिनिटी के बाद। अब ये भी देखो बियॉन्ड C1 हो गया। यहाँ पर ये मेंशन करना है C1 और C2। यहाँ पर क्या मेंशन किया आपने? बियॉन्ड C1। इमेज के लिए कितनी रेज चाहिए? नॉर्मल केसेस में 2। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड। ये क्लियर हो गया। सेकंड रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। क्या ऑप्टिकल सेंटर में डेविएशन होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पास हो जाएगी, और जो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड C2 बनेगी। समझ में आ रहा है? बिटवीन कहाँ बनेगी? F2 एंड C2। तो देखो रियल और इन्वर्टेड है ना। यहाँ देखो बॉटम में कौन सा पॉइंट है? A, और अपर पॉइंट क्या है? B। एरो अपर साइड में, यहाँ पर एरो कहाँ पर आ रहा है? डाउनवर्ड साइड में। तो कैसी इमेज है? रियल और इन्वर्टेड। साइज छोटा है इसके कंपैरेटिवली, तो पोजीशन तो होगी बिटवीन F2 एंड C2, और नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? डिमिनिश। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर कनकेव मिरर में नेक्स्ट केस क्या पड़ा था? ऑब्जेक्ट इज एट C। सी पर जो उसकी इमेज है सी पर ही बनती थी, स्पेशल केस था। और साइज में क्या होता था? सेम। याद आ रहा है? तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? C1 पर। कहाँ पर है? C1 पर। रेज passes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, then it get refracted through the focus point। ये क्लियर हो गया? सेम सेकंड रे passes through the optical center। कहाँ मीट करेगी? एट C2। C1 पर है तो इमेज भी कहाँ पर बनी है? C पर, बट एट C2। इसमें सेम साइड में तो बन नहीं सकती, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं।
तो रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरी साइड पे ही होगा, समझ पा रहे हो? तो पोजीशन क्या है आपकी इमेज की एट C2, नेचर कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा है आपका, सेम साइज होगा, क्या होगा, सेम साइज। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा, बिटवीन C1 एंड F1, बिटवीन, अब हो क्या रहा है देखो, पहले इमेज इंफिनिटी पर थी, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां पर थी, F2 पर, बियॉन्ड C हुआ तो बिटवीन F2 एंड C2, फिर ऑब्जेक्ट C पर आए तो इमेज, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है आपकी इमेज आगे होती जाती है, ये तो वहां पर आप पढ़ते थे, वहां भी ये ऐसा होता था ना, एक ऑर्डर रहता था। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, C1 और F1 के बीच में, सेम चीज, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू द फोकस पॉइंट, सेकंड रे कहां से पास हो रही है आपकी, ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब ये इमेज कहां पर बनेगी आपकी, बियॉन्ड C2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C2, ये समझ में आ गया, नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, ये समझ में आ गया, और साइज कैसा है उसका, एनलार्ज, यानी कि जितना इसका साइज है उससे बड़ी इमेज होगी, समझ पा रहे हो इस चीज को? दूसरे वाला, नहीं, आपको पाथ जो होगा पर्टिकुलर केसेस में यही फॉलो कर, अभी तक कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, सब में यही पाथ चल रहा है ना आपका, कि वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी तक, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, अभी बिटवीन था, अब कहां पर आ गया है, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, ये क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, बियॉन्ड के बाद कुछ बचा है यहाँ पर, कुछ उसके आगे तो कुछ कहीं भी जाओगे बियॉन्ड ही होगा ना, तो अब नेक्स्ट केस क्या होगा, इंफिनिटी, ऐसे ही था वहां पे कनकेव मिरर में भी सेम वही ऑर्डर चलेगा आपका, बस ऑन द अदर साइड होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन। तो सेकंड रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अब ये रे पैरेलल है, कहीं मीट करेगी नहीं, हमें नहीं पता कहाँ मीट करेगी, तो हम क्या कहेंगे, जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, एट इंफिनिटी, नेचर कैसा होगा, वो तो रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, हाई। अब कनकेव मिरर में इसके बाद वाले केस में कौन सी इमेज बनती थी, वर्चुअल, और सेम साइड पे बनती थी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो देखो, when the object is between F and O, यही होता था वहां पर भी, F and P होता था वहां पर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रे जो है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो होता हुआ तो वही है जैसे होना चाहिए था, कि वो किससे पास हुई है आपकी, फोकस से, बट आपको अपीयर हुआ, आपको क्या अपीयर हुआ, कि इट गॉट रिफ्लेक्टेड बैक, तो डॉटेड दिखाओगे क्योंकि ये आपको क्या हुआ है, ये अपीयर हुआ, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर सेकंड रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, बट अपीयर क्या हुआ, इट गॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ, तो जहां ये मीट कर रहे हैं वहां पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। वर्चुअल इमेज की पोजीशन कभी नहीं लिखी जाती है कि वो एट F है या कहां पर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो पोजीशन में क्या करोगे, बस ऐसे लिखोगे सेम साइड ऑफ लेंस, कि भैया जब ये इसमें वर्चुअल बनेगी और सेम साइड पे बनेगी, उसमें क्या लिखते थे, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मिरर, ये लिखते थे ना, ये तो नहीं लिखते थे F पर है या कहां पर है, इसकी पोजीशन नहीं लिखी जाती, इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि लेंस वाली, यानी कि है तो रिफ्रैक्शन, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन होगा, और सेम साइड पर इमेज बनी है। उसमें भी 6 केस था, उसमें क्या था, बिटवीन F एंड P, यहाँ पर क्या है, बिटवीन F एंड O, नेचर कैसा है आपका, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा है आपका, एनलार्ज। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है तो सारी चीजें? ठीक है, तो नेक्स्ट केस है आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, हमने कन्वेक्स लेंस को सीखा, अब बारी आ गई कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस कैसा होता है, कॉर्नर में तो थिक होता है और सेंटर में क्या होता है, थिन होता है, ये इसकी शेप होती है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। देखो ये रे ऑफ लाइट है,
अगर ये कन्वेक्स लेंस होता तो क्या होता, ये जो लाइट है ये फोकस से पास होती ना फोकस से पास, लेकिन कनकेव लेंस में हमें क्या दिखाई देता है, एक्चुअली ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये लाइट ऐसे आई, हमें तो ये डाइवर्ज होगी, क्योंकि उसमें तो कन्वर्ज होता है। कनकेव लेंस में क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है ना लेंस, उसमें तो देखो जो लाइट है वो ऐसे आई थी ना आपकी, लेकिन इसमें लाइट फैलती है, तो लाइट फोकस की तरफ नहीं आई है, एक्चुअल में लाइट जो है आपकी वो इस तरह से गई है ऐसे, एक्चुअल में तो ये हुआ है। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो लाइट है आपकी वो सेम मीडियम पर फोकस से पास हो गई, सेम मीडियम। समझ में आ रहा है, यानी कि जब आप देखोगे यहाँ से, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये लाइट ऐसे नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी रेड कलर वाला बात फॉलो कर, दिखाई देगी तो डॉटेड बनाना है, इसमें अपीयरेंस होती है। मैंने कहा था जहां भी अब फेक चीज आती है वहां पे इमेजेस कौन सी बनती है, वर्चुअल। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। एक चीज नोटिस किया आपने, मिरर में वर्चुअल इमेज अपोजिट साइड में बनती है, और लेंस में वर्चुअल इमेज बनेगी सेम साइड में। समझ में आ गया, पहला रूल क्लियर हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ सेकंड रूल में। सेकंड रूल क्या कहता है आपको, अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस, अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस। जैसे कि ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, इसने इस अपर्चर को स्ट्राइक किया, ठीक है। आपको क्या लग रहा था, एक्चुअली हुआ क्या है, इट गॉट रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा कि ये कहां से पास हो रही है, फोकस से। कहां से पास हो रही है, फोकस से। भाई पिछले वाले केस का अपोजिट करो, उसमें क्या हुआ, जो लाइट पैरेलल थी वो ऐसे चली गई, लेकिन सेम साइड के फोकस से आपको ऐसे दिखाई दी। समझ में आ गया, इसमें क्या हुआ, जो लाइट ऐसे आई वो पैरेलल गई इसके, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है कि वो फोकस से पास हो। इज इट क्लियर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वाला तो आपको पता ही है, चाहे कोई भी लेंस हो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब रे डायग्राम पर आते हैं। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। देखो फर्स्ट रे क्या है, पैरेलल गई, तो क्या होगा, डाइवर्ज हो गई, क्योंकि हमें क्या दिखाई देगा, कहां से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, फोकस से। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, इंफिनिटी में, तो ये भी तो सेम चीज है, पैरेलल ही है ना। जो पैरेलल होगी वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, लेकिन अपीयर क्या होगा कि पास कहां से हो रही है, फोकस से। चाहे आप यहां से देखो चाहे आप यहां से देखो, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो पोजीशन है कहां पर है इमेज की, एट f1, लेकिन सेम साइज पर है तो वर्चुअल और डायरेक्ट, और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। ये चीज क्लियर होगी, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। इज इट क्लियर, ठीक है। When the object is between infinity and optical center, ऑब्जेक्ट कहां पर है, अब इन्फिनिटी, देखो इसमें दो ही केसेस बनाने हैं। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी किसी पॉइंट पे नहीं कहोगे, अब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गए, कहीं भी आप उसको रखो। फर्स्ट रे क्या, हाँ फर्स्ट रे ऐसे गई है आपकी, ये क्या होगी, डाइवर्ज, लेकिन ये वाली जो रे डाइवर्ज होती है आपको क्या दिखाई देता है, वो कहां से पास हो रही है, फोकस से। समझ पा रहे हो चीज को। सेकंड रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां ये दोनों रे मीट करी वहां पे इमेज बनेगी, सेम साइड और मीडियम है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। दैट्स इट। पोजीशन कहां पर है, बिटवीन f1 एंड f1 है तो मतलब सेम साइड पर है, और नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा है उसका, डिमिनिश्ड। इज इट क्लियर, ठीक है।